नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम की 15 अगस्त 2014 को घोषणा की थी। योजना की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा 28 अगस्त 2014 को की गई। इस योजना के अंतर्गत भारत देश के उन तमाम गरीब लोगों के लिए सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में जीरो बैलेंस पर बैंक खाते खोले जा सकते हैं, जिनके पहले से बैंक खाते नहीं हैं, या जो इतने ज़्यादा गरीब हैं कि उनके पास ना तो बैंक में रखने के लिए पूंजी है और ना ही बैंक खाता खुलवाने के लिए कोई मिनिमम राशि है, यानी कि उनके पास मिनिमम राशि भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना आई है, जिनको बैंक अकाउंट फ्री में मिलता है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट ये है, आप इसमें समय समय से अपडेट देख सकते हैं। अपने सेविंग अकाउंट को कैसे बनाएं जनधन खाता, इसका भी आंसर देख लेते हैं। किसी भी पुरानी सेविंग बैंक खाते को जनधन खाते में बदलना बेहद आसान है। इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, सबसे पहले आप बैंक की ब्रांच पे जाएं। नंबर 2, वहाँ एक जनधन परिवर्तन फॉर्म का खाता परिवर्तन का फॉर्म भरिए और अपने खाते के एवज में रुपए कार्ड के लिए आवेदन कर दीजिए। नंबर 3, फॉर्म भरने के बाद इसे बैंक में सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपका खाता जनधन खाते में बदल जाएगा। कहाँ मिलेगा फॉर्म? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको PM जनधन योजना की वेबसाइट या फिर किसी भी बैंक की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा किसी भी बैंक की किसी भी शाखा पर जाकर भी आप जनधन योजना का फॉर्म ले सकते हैं। नीचे मैंने दोनों लिंक दे दिए, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। आप यहाँ से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत है इसके लिए? जनधन अकाउंट खुलवाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, केंद्र सरकार की ओर से जारी कोई भी दस्तावेज इसके लिए मान्य है। जनधन अकाउंट के लिए आपको सिर्फ एक ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देना होगा और फॉर्म भर देना होगा। इस अकाउंट को खोलने के लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है और मिनिमम बैलेंस का भी नियम नहीं है कि मिनिमम बैलेंस नहीं रखोगे तो पैसा कट जाएगा, ऐसा भी नहीं है इसमें। हालांकि अपनी ओर से आप अपनी राशि जमा करा सकते हैं, इसमें वो सेफ रहेगी। अब इस योजना के लाभ देखते हैं। नंबर 1, जमा राशि पर आपको ब्याज मिलता है, जो कि सभी जमा राशियों पर मिलता है। नंबर 2, 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है आपको अगर इस खाते में को चालू करते हैं आप। नंबर 3, कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं, मिनिमम बैलेंस रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों को पूर्ण करने पर मिल जाता है, यानी कि इस खाते को खोलते ही आपका 30,000 रुपये का बीमा ऑटोमेटिकली हो जाता है। नंबर 5, भारत भर में धन का आसानी से अंतरण हस्तांतरण हो सके, इसलिए यह अकाउंट खोला जाता है। नंबर 6, सरकारी योजनाएं जितनी भी आ रही हैं भारत सरकार की, उन सब योजनाओं के लाभार्थियों के इन्हीं खातों से लाभ अंतरण प्राप्त होगा। अर्थात किसी की सब्सिडी आ रही है, कोई किसी प्रकार की कोई योजना में कोई लोन लेना या किसी भी प्रकार का हो, उसमें ये बहुत मददगार साबित होगी ये योजना। नंबर 7, 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा दी जाती है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आपके खाते में कोई पैसा नहीं है, फिर भी आप उसमें से पैसा निकाल लें, इसी सुविधा को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। नंबर 8, पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुंचाता है ये, इसमें पेंशन भी होती है आपकी एक निश्चित रकम जमा कराकर। 9, प्रति परिवार मुख्यतः परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। अर्थात अगर इस खाते में पैसा नहीं है तो एक परिवार की एक महिला 5,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट निकाल सकती है। ये इस खाते की विशेषता है। 10, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रुपए कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, ATM, POS, ई-कॉम आदि चैनल पर कम से कम एक सफल वित्तीय या गैर वित्तीय लेन देन कर दे, या अपने स्वयं के बैंक अथवा किसी दूसरे बैंक के माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए या दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हुआ कोई लेन देन हो, तो रुपए बीमा कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत
शामिल किए जाने हेतु पात्र होगा। इसका मतलब है कि यदि 90 दिन के भीतर उस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, सिंपल सी भाषा में समझो, 90 दिन के भीतर उस अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन, तो वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के दुर्घटना बीमा का हकदार होगा और उसे उसका बीमे की राशि मिलेगी। अब एक प्रश्न आता है कि पीएमजीवाई पिछली वित्तीय समावेशन योजना, जिसे स्वाभिमान योजना कहते थे, से कैसे अलग है? तो इसका उत्तर है पीएमजीवाई परिवारों की कवरेज पर ध्यान देती है, जबकि पिछली जो योजना थी गांवों के कवरेज पर ध्यान देती थी। यह ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों पर कवरेज पर ध्यान देती है, दोनों को कवर करती है। जबकि पिछली योजना में केवल गांवों को ही लक्ष्य किया गया था और ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक थी। जबकि पीएमजीवाई के अंतर्गत 1000 से 1500 परिवार वालों प्रत्येक उप सेवा क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान किया जा रहा है और उन सारे क्षेत्र को कवर किया जा रहा है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो। लेकिन 1000 से 1500 है परिवार वहाँ, तो उसे कवर किया जाएगा। और इसके तहत ऐसी सुविधा उचित उदाहरणार्थ लगभग 5 किलोमीटर के भीतर सबको उपलब्ध करवाई जाती है। अब इस योजना से संबंधित आपके कोई क्वेश्चंस है तो एक लिंक है FAQ डाउनलोड लिंक, आप उस पर जाकर क्लिक करें, आपको इस योजना के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे।